हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सभी बहन भाइयों को फिर से दिल से जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सितारे के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल स्टार होना कितना ही लोग वो समझते हैं कि ऊंची बात है। जैसे कि हम कई बार बात करते हैं कि भाई ये व्यक्ति फिल्म स्टार है, या ये व्यक्ति स्पोर्ट्स स्टार है, या ये रील्स में स्टार है। आजकल तो रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स बना रहे हैं लोग, तो लोग अपने आप को एक स्टार समझने लगते हैं। कोई छोटे, कोई बड़े, कोई बहुत बड़े, लेकिन आजकल हर एक व्यक्ति को स्टार बनने का बहुत ही शौक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस स्टार के बारे में ही कुछ बात करें। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि स्टार वह होता है जो सबसे ऊंचाइयों पर रहता है, जो धरती से ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, उसको स्टार कहा जाता है। इसलिए हम सभी अपने जीवन में स्टार बनना चाहते हैं। लेकिन बाइबल इस स्टार के बारे में क्या बताती है, आइए आज हम वचन से सीखते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और परमेश्वर ने पूरब देश के कुछ ज्योतिषियों और शास्त्रियों को अपना एक सितारा आकाश में दिखाया, जो कि उनको बता रहा था कि इजराइल के राजा का जन्म हो चुका है, यहूदिया के राजा का जन्म हो चुका है। जब उनको वह सितारा आकाश में नजर आया तो वह उसके पीछे पीछे चलने लगे। आइए हम वचन से कुछ पढ़ते हैं और देखते हैं आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। और जब राजा ने यह सुना तो वह डर गया और उसने अपने लोगों से पूछा कि पता करो मसीह का जन्म कहाँ होना था। और उन्होंने बताया कि मसीह का जन्म बैतलहम से होना था, क्योंकि उसके विषय में ऐसा लिखा भी है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में से किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल का रखवाला होगा। तब हेरोदेस ने चुपचाप इस पूरब दिशा से आए हुए ज्योतिषों से कहा कि तुमने यह तारा कब देखा? और उनको कहा कि जाओ यरूशलेम की ओर जाओ, और जब तुमको वह बालक मिले तो हमें भी बताना, ताकि हम उसको दंडवत करें। हालांकि हेरोदेस की इच्छा कुछ और ही थी। वह चाहता था कि मसीह को, जो यहूदी का राजा है, उसको बचपन में ही मार दे, क्योंकि वो चाहता था कि जो राज्य उसका चल रहा है वही बना रहे। अक्सर शैतान चाहता है कि जो उसका राज्य बना रहे, लेकिन परमेश्वर के राज्य को ढाना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी तो हम यहाँ फिलहाल बात सितारे की कर रहे हैं। पूरब दिशा के लोगों को परमेश्वर ने एक सितारा दिखाया जो उनको मसीह के पास लेकर के आया। दोस्तों, जब उन्होंने वो तारा आकाश में देखा तो उनके मन में वो इच्छा हुई कि जब हम उस तारे को पीछे पीछे चलेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, तो हम यहूदिया के राजा तक पहुंचेंगे और जाकर के उसको दंडवत करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में, और जितने भी मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु को जाना है, उनके जीवन में भी परमेश्वर ने एक ऐसे ही तारे को रखा है। वो तारा वो व्यक्ति है जिसने मुझको और आपको प्रभु से मिलवाया है। दोस्तों, जब उस व्यक्ति ने हमें प्रभु के बारे में बताया तो हमने पहले क्या करा? हम उसके पीछे पीछे चले। उसने जो बोला हमने वही किया। उसने कहा प्रार्थना करो तो हमने प्रार्थना करी। उसने कहा वचन पढ़ो तो हमने वचन पढ़ा। हमने उस तारे को फॉलो किया, और जब हम उस तारे के पीछे पीछे हो लिए, जैसे कि पूरब दिशा से आए हुए ज्योतिषी उस तारे के पीछे हो लिए, तो वह एक जगह पर जाकर के यहूदिया के राजा से मिले। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो तारा रखा हुआ है, हमने जब उसके पीछे हो लिए, जब हम उसके पीछे चलने लगे, तो हम
परमेश्वर यीशु मसीह तक पहुंचने पाए। दोस्तों, यदि हम उस तारे के पीछे ना हो लिए होते तो क्या हम कभी यीशु मसीह तक पहुंच पाते? कभी नहीं। ठीक ऐसे ही जो ज्योतिषी पूरब देश से आ रहे थे, जो उनको तारा पूरब देश में मिला और वो उसको देख करके आगे बढ़ते गए और वो तारा उनके साथ साथ चलता रहा। वो आगे बढ़ते गए, तारा भी आगे बढ़ता रहा और वो तारा वहां जाकर के रुका जहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे, जहां पर वो यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जब हमने अपने उस तारे को, जिसने हमको प्रभु से मिलाया है, हमने उसको फॉलो किया तो हम प्रभु तक पहुंचने पाए। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस तारे को धन्यवाद कहें और सदैव अपने जीवन में उसके प्रति धन्यवाद वाला हृदय ही रखें, क्योंकि उसने हमको परमेश्वर मसीह से मिलवाया है। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आज हमारे जीवन में हर किसी को स्टार बनने का बहुत शौक है। हर कोई स्टार बनना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको भी एक स्टार बनाया है? आपको भी एक परमेश्वर ने आकाश का वो तारा बनाया है, लेकिन आप अपने अंदर के उस गुण को पहचान नहीं पा रहे। आप नहीं समझ पा रहे कि आप वही तारे हैं जो पूरब से ज्योतिषियों को यरूशलेम तक लेकर के आया। दोस्तों, जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप वही तारे हैं, तो आप उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आएंगे, क्योंकि तारे का यही काम है, उस स्टार का यही काम है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उसको वो वहां तक लेकर के आया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम फिल्म स्टार बनना चाहते हैं। हम रील्स में आजकल बहुत चल रही है, आजकल मसीह लोग बहुत रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर। उनको स्टार बनने का शौक है, लेकिन परमेश्वर ने हमको जो बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि हम ये इंस्टाग्राम पर स्टार बने, किसी यूट्यूब पर किसी वीडियो में स्टार बने या किसी फिल्म स्टार बने। प्रभु ने हमको वो स्टार बनने के लिए बुलाया है कि लोग हमारे को जब देखें और हमारे पीछे हो लें तो हमारे द्वारा वो मसीह तक पहुंचे। हमको वो तारा बनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन हम अपनी बुलाहट को भूल चुके हैं। हम भूल गए हैं हमें कौन सा तारा बनाया गया है और हम कौन सा तारा बनना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमको वह चमकने वाला तारा बनाया है जिसको देख करके, उसकी रोशनी को देख करके लोग उसके पीछे हो ले। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम चमक ही नहीं पा रहे हैं। हम बुझे हुए तारे हैं जो लोगों को दिख नहीं रहे हैं। अगर जो तारा ज्योतिषी को पूरब में दिखा था, यदि वो बुझा हुआ तारा होता तो उनको वो दिखता ही नहीं और ना ही वो उसके पीछे पीछे फॉलो कर पाते। तो दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में अपनी उस चमक को बढ़ाएं, परमेश्वर की आत्मा से, उसकी उपस्थिति से इतने बढ़ जाएं कि लोग हमारी चमक को देख करके हमारे पीछे हो लें और हम उनको प्रभु यीशु मसीह तक लेकर के जाएं। वही है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। परमेश्वर ने हमको तारा तो बनाया है, स्टार तो बनाया है, लेकिन छोटी बातों के लिए नहीं, बड़ी बातों के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर ने हमको एक स्टार बनाया है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो ये सब बातें भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हम स्वर्ग के राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और वो चीजें हमसे दूर भाग रही हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। जबकि हमको करना यह है कि हम स्वर्ग के राज्य के पीछे हो ले, तो ये सब बातें भी हमारे पीछे हो ले। दोस्तों, जब वह तारे को पीछे पीछे ज्योतिषी आए थे तो अपने साथ बहुत सारी भेंट भी लेकर के आए थे जो उन्होंने यीशु मसीह को अर्पण किए। तो दोस्तों, यदि आप वह तारा बनेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी भेंटें लेकर के बैठे हैं। परमेश्वर के पास बहुत सारी भेंट हैं जो आपको देना चाहते हैं। आपको किसी चीज, विषय वस्तु के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो वो स्टार बनने की, जिसको देख करके लोग आपके पीछे होने और आप उनको यीशु मसीह तक लेकर के जाओ। तो दोस्तों, आज के वचन से हमको परमेश्वर ने यही बात बताया है कि हमको जरूरी है कि जो हमारी बुलाहट है, परमेश्वर ने हमको जो स्टार बनाया ताकि हम लोगों को खींच करके प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाएं, हम उस कार्य को भली भांति कर ले पाए। और इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और अब जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में जय मसीह। आमीन।